दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या स्मार्टफ़ोन से हमारी हर गतिविधि ट्रैक की जाती है? ये सवाल आजकल के डिजिटल युग में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हर किसी के हाथ में स्मार्टफ़ोन है और हम इसे दिन भर इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर चैट करते हैं, शॉपिंग करते हैं, बैंकिंग करते हैं और यहाँ तक कि हम अपनी दैनिक गतिविधियाँ भी इस पर ट्रैक करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी हर एक गतिविधि का रिकॉर्ड कहीं न कहीं रखा जा रहा है? या ये ट्रैकिंग हमारे लिए खतरे की घंटी है या फिर ये केवल हमारे अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है? अगर हम आज के स्मार्टफ़ोन के बारे में बात करें तो हर स्मार्टफ़ोन में बहुत सारी ट्रैकिंग तकनीकें शामिल होती हैं। इनमें से कुछ टेक्निक्स हमें किसी खास सुविधा या सुविधा का अनुभव देने के लिए होती है, जबकि कुछ हमारी जानकारी को इकट्ठा करती हैं ताकि कंपनीज हमारी आदतों और पसंद नापसंद को समझ सकें। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत विज्ञापन, अपडेट्स और यहाँ तक कि हेल्थ रिलेटेड कंसल्टेशन देने का भी हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच क्या ये हमारा व्यक्तिगत डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रखता है? जब हम स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ऐप्स हमारी लोकेशन ट्रैक करती हैं, जैसे गूगल मैप्स, येल्प और कई ऐसी ऐप्स जिन्हें हमें रियल टाइम लोकेशन देनी पड़ती है। अगर आपने अपने स्मार्टफोन के लोकेशन ट्रैकिंग फीचर को इनेबल कर रखा है, तो आपका हर कदम, हर स्थान रिकॉर्ड हो सकता है। ये जानकारी आपके फ़ोन के माध्यम से कंपनियों तक पहुंच सकती है, जिससे वो जान सकते हैं कि आप कहाँ होते हैं, आप कौन सी दुकान में गए या आपने किस रेस्टोरेंट में खाना खाया। क्या आप ये मानते हैं कि ये सिर्फ सुविधा का हिस्सा है या फिर ये आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन है? अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की। हम में से ज़्यादातर लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी तस्वीरें, वीडियोस, लोकेशन और यहाँ तक कि हमारे इमोशंस को भी ऑनलाइन शेयर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स पर जब हम कुछ पोस्ट करते हैं तो हमारी एक्टिविटीज़ को भी ट्रैक किया जाता है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे द्वारा किए गए पोस्ट, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर को इकट्ठा करते हैं ताकि वो जान सकें कि हमें क्या पसंद है और क्या नापसंद है, और इसी के बेसिस पर वो हमें एड्स दिखाते हैं, यानी कि विज्ञापन, जो हमारी प्राथमिकताओं से मेल खाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम एक बार किसी शॉपिंग साइट पर कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो हमें उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स अगले कुछ दिनों तक दिखने लगते हैं। क्या ये ट्रैकिंग एक अच्छा तरीका है या हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहा है? दोस्तों, स्मार्टफोन के कई ऐप्स और सेवाएं हमारे बिहेवियर, आदतों और उपयोग की जानकारी इकट्ठा करती है। जैसे कि गूगल और एप्पल जैसे प्लेटफॉर्म हर बार जब हम कोई सर्च करते हैं तो हमारी सर्च हिस्ट्री को ट्रैक करते हैं, और ये जानकारी इकट्ठा करने से वो हमें भविष्य में अधिक सटीक रिजल्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस डेटा का क्या होता है? क्या ये डेटा केवल आपकी सुविधा के लिए उपयोग किया जाता है या फिर इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? स्मार्टफोन पर एक और ट्रैकिंग टेक्निक है फिंगरप्रिंट स्कैनिंग और फेस रिकॉग्निशन। ये फीचर्स सुरक्षा के उद्देश्य से होते हैं, लेकिन इनमें भी डेटा इकट्ठा किया जाता है। जब हम अपनी उंगली का निशान या चेहरा स्कैन करते हैं तो वो डेटा हमारे स्मार्टफोन में सुरक्षित रहता है। हालांकि ये डेटा काफ़ी सुरक्षित होता है, लेकिन क्या ये पूरी तरह से हमारे लिए सुरक्षित है? क्या कंपनियां इस डेटा का उपयोग किसी अन्य उद्देश्यों के लिए कर सकती हैं? क्या हम इसे लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं? अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण ट्रैकिंग टेक्निक की, जो कि है वॉइस असिस्टेंट्स, जैसे कि गूगल असिस्टेंट, सीरी और अलेक्सा। जब हम इनसे कुछ पूछते हैं तो ये हमारे सवालों और निर्देशों को सुनकर समझते हैं और हमें जवाब देते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये वॉइस असिस्टेंट्स हमारे संवादों को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उस डेटा का उपयोग भविष्य में सुधार करने के लिए किया जा सकता है? तो क्या ये हमारी गतिविधियों को ट्रैक करने का तरीका नहीं है? यदि हमें अपनी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं करना है, तो क्या हमें इन वॉइस असिस्टेंट्स को बंद कर देना चाहिए? एक और बात है जो कि बहुत दिलचस्प है, वो है ऐप्स के जरिए हमारी शारीरिक गतिविधियों को ट्रैक करना, जैसे कि फिटनेस ऐप्स और हेल्थ ट्रैकर्स, जो हमारी नींद, कदमों की संख्या, दिल की धड़कन और अन्य शारीरिक आंकड़ों को ट्रैक करते हैं। इन ऐप्स से हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं,
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन ऐप्स के द्वारा इकट्ठा किया गया डाटा का क्या होता है? क्या ये डाटा हमारी पर्सनल जानकारी को सुरक्षित रखता है या फिर इसका इस्तेमाल कंपनियां हमारी आदतों को समझने और भविष्य में विज्ञापन दिखाने के लिए करती हैं? अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें अपनी गतिविधियों को ट्रैक करने के बारे में चिंता करनी चाहिए? क्या ये हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन है? अगर हम इन सभी ट्रैकिंग तकनीकों को देखें तो ये बात साफ है कि हमें अपनी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ये जानने का अधिकार है कि हमारी जानकारी किस तरह से इकट्ठी की जा रही है और उसे कैसे उपयोग किया जा रहा है। इसलिए हमें अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाकर ट्रैकिंग फीचर्स को कस्टमाइज़ करना चाहिए और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अनुमति देनी चाहिए जो हमें ज़रूरी लगे। स्मार्टफोन से हमारी गतिविधियों को ट्रैक करना एक आवश्यक प्रोसेस हो सकती है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस हद तक अपनी प्राइवेसी और सुरक्षा को महत्व देते हैं। अगर हम अपने डेटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें सावधानीपूर्वक उन ऐप्स और सेवाओं का चयन करना होगा जो हमारी जानकारी का उपयोग करती हैं। इस विषय पर सोचने और जागरूक होने की ज़रूरत है ताकि हम स्मार्टफोन की सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकें, लेकिन अपनी प्राइवेसी को भी बरकरार रख सकें। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।